नमस्कार साथियों, आज अतीत के पन्नों से एक और घटना आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ कि नीलो रूख नहीं गावन और अन गावे दियो प्राण, शीश कटेरे रूख रहे तो भी सस्तो जा। जीव दया पालनी नीलो रूख नहीं दावे, रूख करे प्रतिमाल खेजड़ा रखत रखावे, रूख करे प्रतिमाल खेजड़ा रखत रखावे। साथियों, आज से 500-600 सालों पूर्व हमारे इस मरुधरा की धरती पर एक संत हुए जिन्हें भगवान विष्णु के अवतार जाम्बोजी के नाम से जाना जाता है। और भगवान जाम्बोजी ने एक संप्रदाय की स्थापना की। उस संप्रदाय को बिश्नोई संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। भगवान जाम्बो पेड़ पौधों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए और अपने जो है छोटे मोटे वन्य जीवों की रक्षा के लिए, और उन 29 नियमों को मानने वाले बिश्नोई कहलाए। और उन्हीं बिश्नोइयों में से जो है अपने गुरु जम्बेश्वर जी के उपदेशों को चरितार्थ करते हुए वन्य जीवों और इस पर्यावरण की रक्षा के लिए, इस प्रकृति की रक्षा के लिए जिन्होंने यह बलिदान दिया, आज उन्हीं बलिदानी वीरों के बारे में और उन्हीं के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले जोधपुर जिले के रामासड़ी गांव में दो महिला यानी कर्मा और गोराबाई ने जो है वन्य जीवों की रक्षा के लिए और इस प्रकृति में पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान किए। और दूसरे नागौर जिले के एक महापुरुष ने जो है अपने प्राण वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान किए। साथियों, ये जो पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपने जो बलिदान देते हैं, इन्हें इस संप्रदाय के अंदर शाखा या खडाना के नाम से जाना जाता है। तो बिश्नोई संप्रदाय के अंतर्गत जो तीसरा शाखा हुआ था वो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है और उस शाखा का नेतृत्व किया था अमृता देवी बिश्नोई ने। साथियों, घटना जब जोधपुर इस नवकोटी मारवाड़ के शासक अभय सिंह जी राठौड़ हुआ करते थे और विक्रम संमत 1787 और भाद्रपद शुक्ल दशमी का दिन था और 1730 ईस्वी सन की घटना है। जब महाराज अभय सिंह जी को मेल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई तो उन्होंने जो है अपने मंत्री गिरधर दास को बुलाया और पेड़ काट लाने के आदेश दिए। तो गिरधर सिंह जी जो है अपनी सेना और मजदूर का दल बल लेके जोधपुर जिले के पास में ही एक नजदीक गांव है खेजड़ली, जहां पर कुछ खेजड़ी के वृक्ष थे, तो उनको जो है वृक्ष काटने के लिए साथ ले गए और वो खेजड़ली गांव जा पहुंचे। और उसी गांव के अंदर जो है अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला निवास किया करती थी और वो अपने भगवान जाम्बोजी की परम भक्त बिश्नोई संप्रदाय और बिश्नोई की बेटी थी। तो साथियों, जब वो पेड़ काटने लगे और कटते हुए पेड़ों की जब आवाज अमृता देवी ने सुनी तो तुरंत अपने घर से बाहर आई और उन्होंने देखा कि बाहर पेड़ काटे जा रहे हैं। तो साथियों, बिश्नोई की बेटी कहाँ इतना सहन कर सकती थी और उन्होंने जो है जाम्बोजी के नियमों को चरितार्थ करते हुए उन्होंने कहा, सैनिकों, आप पेड़ नहीं काट सकते हो, ये हमारे गुरु का आदेश है। और जब सैनिक नहीं माने तो वो अमृता देवी जी जो है पेड़ों के चिपक गई, साथ में उनकी बेटियां भी उन पेड़ों के चिपक गई और सैनिकों ने जो है राजमद में डूबे हुए थे सैनिक, और उन सैनिकों ने जो है पेड़ों के साथ उस अमृता देवी जी को भी काट दिया। और साथियों, अमृता देवी जी के नेतृत्व में ही उस गांव के 363 लोगों ने पेड़ बचाने के लिए बलिदान किया। साथियों, ये घटना राजस्थान में ही नहीं अपितु भारत में ही नहीं अपितु विश्व की एकमात्र घटना है जहां पर पेड़ बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। नमन करता हूं मैं ऐसी माता को, कोटि कोटि नमन करता हूं उन समस्त महापुरुषों को, उन वीर वीरांगना और छत्राणियों को जिन्होंने जो है पेड़ बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। और उसी को जो है जब महाराजा अभय सिंह जी को पता चला तो वो तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया और
उस घटना के ऊपर बड़ा दुख जताया और जो है उसी समय उन्होंने ताम्र पत्र जारी किया और उस ताम्र पत्र के अंदर कभी उस क्षेत्र में पेड़ नहीं काटने का आदेश दिया। और राजस्थान सरकार ने 1978 के अंतर्गत वहां के जोधपुर वन मंडल द्वारा जो है खेजड़ी बलिदान दिवस मनाया गया और वहां की उनकी स्मृति में 363 पौधे लगाए गए और राजस्थान सरकार द्वारा जो है वहां पर खेजड़ी बलिदान स्मारक के रूप में एक स्मारक विकसित किया गया। और वहां पर जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है प्रतिवर्ष वृक्ष मेला लगता है जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। साथियों, ऐसी घटना जब इतिहास में घटित होती है तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें कभी वृक्ष नहीं काटने चाहिए। साथियों, जब इस कोरोना काल के अंदर लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन का महत्व क्या होता है, तो आइए इस घटना को यादगार बनाकर हम इससे सबक लें कि पेड़ हमेशा बचाना चाहिए, चाहे शीश कट जाए तो भी उसको सस्ता जानना चाहिए और रुख बच जाए तो वो अच्छा है, क्योंकि इसका बहुत महत्व है जीवन के अंदर। साथियों, जिन अ, वीर वीरांगनाओं ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और खेजड़ी जो है प्रोसोपिस सिनेरिया हमारा राज्य वृक्ष 1983 के अंदर घोषित किया गया। इन्हें समी जाति के नाम से भी जाना जाता है। और खेजड़ी बलिदान, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद,